तो कभी भी अपने बड़ों के कल को बेकार मत समझना, अपने बुजुर्गों की जिंदगी को बेकार मत समझना, अपने खानदान के लोगों की मेहनत को बेकार मत समझना, अपने बाप की जिंदगी को कभी बेकार मत समझना। याद रखो मेरे दोस्तों, अगर इंसान की जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा हीरो होता है तो वो उसका बाप होता है। ये हकीकत है कि इंसान की जिंदगी में अगर हकीकी कोई हीरो होता है तो वो उसका बाप होता है, उसका बाप होता है। आज शर्म की बात है, शर्म की बात है, शर्म की बात है मेरे दोस्तों। मैं आज आपको सोशल मीडिया की एक बात बता रहा हूं, मुसलमानों की बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया की। आज हमारा मुसलमान इतना झुक चुका है, इतना कमजोर हो चुका है, इतना कमजोर हो चुका है, इतना कमजोर हो चुका है कि गैरों की पैदाइश पे अपने जेब का पैसा खर्च करवा। देखिए सोशल मीडिया पे वो अन्ना का जन्मदिन, ये अन्ना का जन्मदिन, वो अन्ना का जन्मदिन, ये अन्ना का जन्मदिन। अरे क्या भाई 2 दिन तुम नहीं दिखे थे? नहीं साहब बेंगलुरु गया था। कहीं को गया था? वो हमारी अन्ना का बर्थडे था, वो हमारे अन्ना का बर्थडे था। तो याद रखो मेरे दोस्तों, सियासत कभी मुसलमान के साथ वफा नहीं की, ये चीज है मेरा, कभी नहीं की। हम हर दौर में खिलौना बने, और हर दौर में हमें खिलौना बना के रखा गया, खिलौना बना के रखा गया। मैं आपको बताऊं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे कामयाब दिन कौन सा है? तुम्हारी जिंदगी का सबसे कामयाब दिन वो है जिस दिन तुम्हारा बाप तुम्हें देख के मुस्कुराए। तुम्हारी जिंदगी का सबसे कामयाब दिन वो है कि जिस दिन तुम्हारा बाप तुम्हारे कांधे पे हाथ रख के 2 कदम चले, तुम्हारे कांधे पे हाथ रख के 2 कदम चले। याद रखो मेरे दोस्तों, बड़े लोगों का एक कौल है, बेटा जब जवान होता है ना तो बाप बुढ़ापे में लकड़ी पकड़ने को शर्माता है, इसलिए कि बाप को बुढ़ापे में लकड़ी की नहीं बल्कि बेटे के कांधों की जरूरत होती है, बेटे के कांधों की जरूरत होती है। और याद रखो, बाप को, किसी भी बाप को बुढ़ापे ने कभी कमजोर नहीं किया, ये ज़हन में रखिए। किसी भी बाप को बुढ़ापे ने कभी कमजोर नहीं किया। अगर बाप कमजोर हुआ है तो औलाद की बेवफाई से कमजोर हुआ है, अगर बाप कमजोर हुआ है तो औलाद की शरारत से कमजोर हुआ है, अगर बाप कमजोर हुआ है तो मेरे दोस्तों औलाद के मकरो फरेब से कमजोर हुआ है, अगर बाप का दिल टूटा है तो औलाद के मुकर जाने से दिल टूटा है। मेरे दोस्तों आपको मालूम है, आपको मालूम है हकीकत में हमारी लाइफ का, हमारी जिंदगी का अगर कोई रियल हीरो है तो वो हमारा बाप है। रियल हीरो अगर कोई है तो वो हमारा बाप है। किसी ने भी हमारा पेट भरने के लिए तूफानों का मुकाबला नहीं किया सिवाय हमारे बाप के। किसी ने भी मेरे पेट भरने के लिए हवाओं का मुकाबला नहीं किया सिवाय मेरे बाप के। किसी ने भी मेरे पेट को भरने के लिए 40 डिग्री के धूप को बर्दाश्त नहीं किया मेरे दोस्तों सिवाय मेरे बाप के। किसी ने भी मेरे बुखार को उतारने के लिए अपनी एक वक्त की दवा खाना बंद नहीं किया सिवाय मेरे बाप के। अरे मेरे पैर में नई चप्पल लाने के लिए फटे चप्पल के साथ अगर कोई रहा तो वो मेरा बाप रहा। अगर मुझे नए कपड़े पहनाने के लिए फटी बनी छुपा कर अगर कोई अपनी फिरा तो वो मेरा बाप फिरा। मुझे अच्छा इलाज कराने के लिए अपनी बीमारी को छुपा कर रखा तो वो मेरा बाप छुपा कर रखा। मुझे ताकतवर बनाने के लिए अपनी कमजोरी को छुपा कर रखा तो वो मेरा बाप छुपा कर रखा। मुझे पढ़ाने के लिए अपने शौक को मार कर रखा तो मेरा बाप मार कर रखा। अरे खुद दाल खाना खा के अगर किसी ने अपनी बिरयानी का शौक औलाद के जरिए पूरा किया तो वो मेरा बाप पूरा किया। तो याद रखो हज़रात मोहतरम, बाप एक जिस्म का नाम नहीं है बल्कि बाप माँ के पेट से लेकर खबर में जाने तक कुर्बानियों के एक मुजस्समे का नाम बाप है, कुर्बानियों के एक सफर का नाम बाप है। और बाप की जितनी कुर्बानियां बेटे को जवान करने में मिलेंगी किसी को नहीं मिलेगी। लिहाजा मेरे दोस्त एक बात ज़हन में रखो, वो अन्ना ये अन्ना हटा दो, मतलब पे इस्तेमाल करो। इसलिए कि सियासत मतलब की चीज है।
और हमें भी मतलब पे रहना है और मतलब पे छोड़ना है। सियासत हमेशा के साथ का नाम नहीं है, मगर हमारी लाइफ का अगर कोई लीडर है, हमारे घर का कोई लीडर है, तो वो हमारा बाप है, और हमारी लाइफ का कोई रियल हीरो है तो वो हमारा बाप है। अपने हीरो की कदर करो मेरे भाई, अपने हीरो की कदर करो, लाइफ हीरो की कदर करो, और फिर देखो तुम्हारी लाइफ कैसे टर्न होती है। वो सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही नूर अर्शी मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।